पे एक कहा जाएगा कि एक मोटिवेटर के रूप यहाँ पे आ रहे हैं। आपकी टीम है यहाँ पे, आप स्कूल खोलना चाह रहे हैं, मीडिया के स्कूल खोलना चाह रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन देना चाह रहे हैं। क्या थीम है, क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है और कैसे चेंज कर पाएंगे? ओके विकास, सबसे पहले मेरा सोच बहुत क्लियर है। मुझे लगता है कि अभी इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया में, पूरे दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा उसके तरफ। और ये बदलाव क्या है? बदलाव ये है, जो भी स्कूल, विद्यालय या महाविद्यालय जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, वो ये सोच के कर रहे हैं कि हम उसको एक मैनेजर बनाएंगे या उसको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में डालेंगे। लेकिन वो लड़का या वो लड़की उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाके तब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं किसी और चीज़ के लिए बना हुआ था। ठीक है, बहुत पहले मेरे पिताजी ने छोटे में मुझे एक चीज़ कहा गया था कि इफ़ यू वांट टू सो टोमेटोज इन लाइफ देन यू ओनली गेट टोमेटोज, राइट? बट आज लोग क्या कर रहे हैं, दे सो टोमेटोज एंड दे एक्सपेक्ट पोटैटोज टू कम आउट ऑफ इट। तो मेरा मानना यह है कि आज हमारे बच्चों को अगर बहुत पहले ही कैच देम यंग, ओके, दैट इज़ द बज़वर्ड, अगर हम पहले से उनको उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो टैलेंट है, उसको हम पहचान लें और उसकी तरफ उसको हम इंकरेज करें, सो वो नॉट ओनली अपने प्रोफेशन में अव्वल होगा, एक्सेल करेगा, पर वो देश के लिए बहुत बड़ा एसेट हो। क्या कहेंगे, क्योंकि जो आपने टैक्स है ये काफ़ी एक चैलेंजिंग है आपके यहाँ, लेकिन काफ़ी रिमोट एरिया है यहाँ पे। अभी सारे लोहे के घराने यहाँ पे सारी कंपनीज आ रही हैं, लेकिन अभी तो ट्रेनिंग स्टेज में है और इसके लिए एक रिसोर्स की जरूरत हो पाएगी। कैसे आप कैसे कर पाएंगे, या फिर आपके साथ में कुछ लोग हैं जो इस जो टास्क को कर पाएंगे? क्या कहना है? देखिए, मैंने करीब 12 साल डिफरेंट जगह में मैं रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, मिडल ईस्ट में रहा हूँ, काफ़ी घुमा हूँ। और मुझे ये लगता है कि आज कोई भी जगह छोटी या बड़ी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से सब कुछ कनेक्टेड है, राइट? तो मुझे ये लगता है कि आज आपको पूरा दुनिया भ्रमण करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है देश को जानने के लिए। अंग्रेजी में कहा जाता था छोटे में कि ट्रैवलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो आज घर पे रह के भी आप बहुत सारे देशों को, विदेशों को आप जान सकते हैं, उनकी पद्धति समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज अगर हमारे बच्चों को बेस्ट प्रैक्टिस हम सिखाते हैं स्कूल में, लेकिन नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या होगा? तो नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए उनको ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री के जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट 3 से 5 साल में करीब 2 से 3 करोड़ जॉब्स निकलेंगे। लेकिन हमारे बच्चों में वो स्किल नहीं है कि वो जॉब्स को फिलअप करें, राइट? तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली स्किल बट विल का भी होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा सोचते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए स्कूल्स खोलेगी, लेकिन मुझे लगता है इट्स हाई टाइम जो प्राइवेट प्लेयर्स, दे नीड टू कम फॉरवर्ड, दे नीड टू स्टार्ट ओपनिंग स्कूल्स, राइट? और आज हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं, अप टू 12th स्टैंडर्ड देखा जाए, उन लोग दुनिया के किसी भी बच्चे से आगे हैं। लेकिन 12th के बाद क्या होता है, वो बहुत पीछे हो जाते हैं। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाना ज़रूरी है। आज हम बोलते हैं कि जर्मनी का एक इंजीनियर इंडिया के 1000 इंजीनियर के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत प्रैक्टिकल वर्कशॉप दिया जाता है। तो मुझे लगता है हमारी स्कूल में करिकुलम चेंज करना ज़रूरी है। जो टीचर हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं वो उतने ही पैशनेट होना चाहिए जितना हम आगे जाके प्रोफेशन में अपना पैशन दिखाते हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि जो आपका पैशन है, जो टास्क है, ये काफ़ी मुझे लगता है चैलेंज है आपके लिए। तो आप कैसे अकेले करेंगे या कुछ कैसे कर पाएंगे? आपकी कोई टीम है या कैसे कर पाएंगे? फाइनेंशियली करना होगा, कैसे करेंगे? विकास, बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा। मैं बस इतना बोलूँगा, पिछले 3-4 साल में मैं बहुत कॉलेजेस में गया। मैं IIT दिल्ली में गया, मैं MDI गुड़गांव में गया, IIMs में गया, सिम्बायोसिस बहुत सारे कॉलेजेस में गया, और वहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं। बोले कि सुरजीत सर आप शुरू कीजिए, हम साथ देंगे आपका। मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए आप लोगों के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटेंशन सही है, आपकी मंशा सही है और आप आगे बढ़ते हैं, जैसे कहा गया था कि, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि 95% पीपल नो दे आर बॉर्न एंड 5% पीपल नो वाई दे आर बॉर्न। और मुझे लगता है कि वो 5% में बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है। आज मैं शुरू कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ बहुत सारे लड़के जो टीचिंग को, ट्रेनिंग को अपना प्रोफेशन से ही सीमित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। आज हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, FUL, लेकिन हम क्या हो जा रहे हैं, हम डिग्री लेके हम FOOL हो जा रहे हैं, सक्सेसफुल्स हो जा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना, हिंदी में शायद कहावत है कि अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो मुझे लगता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अपना
एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है। सर ये ताकि मैं जानना चाहेंगे कि आप सिंगरौली में आज शुरुआत की, पहले आप आए, कैसा लगा, आपके स्टूडेंट कैसा रहा और यहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या था? विकास, मुझे लगा कि मैं 20 साल और जवान हो गया हूँ, क्योंकि मैं 20 साल पहले सिंगरौली में पढ़ाई करता था। मेरे आज इतने सारे स्कूल के दोस्त हैं, उनसे सबसे मिला, और मैं वही मेरे उस गली के हर एक पत्थर से मेरी दोस्ती है सिंगरौली में। और मुझे मालूम है कि सिंगरौली में जो टैलेंट है वो यूएस में उतना टैलेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि टैलेंट विदाउट अपॉर्चुनिटीज ऑफ वेस्ट, तो हम अपॉर्चुनिटी के लिए वेट ना करें, हम अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाएं। सो आई हैव कम ऑल द वे विद एन ओपन आर्म्स टू इंस्पायर द पीपल, टू इंस्पायर द टैलेंट, कि टैलेंट को आप ढक के रखेंगे तो आप नहीं छुपा सकते, टैलेंट हैज़ टू कम आउट एंड वी नीड मोर पीपल हु कैन इंस्पायर दोज टैलेंट। एंड मुझे लगता है कि द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग टुवर्ड्स सिंगरौली। सिंगरौली इज एन एपिसेंटर विच कैन डेवलप ग्रेट प्रोफेशनल्स। और विकास, ये भी देखो, आज सारे कंपनीज दे आर लुकिंग फॉर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज बिकॉज दे आर फेड अप विद द मीडियोक्रिटी ऑफ टैलेंट इन द इंडस्ट्री। और सारे कॉर्पोरेट्स अपना अपना खुद कॉलेजेस खोल रहे हैं। सो आई थिंक कोई भी कॉलेज बिल्डिंग से नहीं बनता है, लेकिन उसके जो टीचर्स होते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, ह्यूमन एलिमेंट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आज मैं जो भी हूँ, मेरे वो सारे स्कूल के टीचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरी सोच, मेरा जो भी आधार है, मेरा जो बेस है, उनका दिया हुआ है, और मैं शत नमन करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू विक्रम।